है गाइस, वेलकम टू द उद्भव क्लासेस। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वर्ष 2000 से यूरोपीय गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन जिसे हम शॉर्ट में अगर कहें तो भाई एनजीओ के नाम से भी, एनजीओ के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा इसे हर साल जारी किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि देश और क्षेत्र में वैश्विक भूख की जो व्यापकता है उसको ट्रैक करना, यानी कि कितना पूरे वर्ल्ड में हंगर है और कितनी आवश्यकता है इसको इसके लिए अनाज की, इसको ख़त्म करने के लिए, भूख को ख़त्म करने के लिए। तो इस सूचकांक में अगर किसी देश का स्कोर ज़्यादा हाई रहता है तो उसकी स्थिति जो है उतनी ही जो है उतनी ही खराब है, और जिसका स्कोर कम रहता है उस देश की स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और इसका जो एक अंतिम उद्देश्य है, वो अंतिम उद्देश्य क्या है कि भाई 2030 तक, कब तक, 2030 तक जीरो हंगर को हासिल करना है, यानी कि पूरे विश्व में भुखमरी को समाप्त कर देना है 2030 तक। ऐसा इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये 4 मेजरमेंट लेता है। एक तो अल्प पोषण, बच्चों में वेस्टिंग, बच्चों में स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, यानी कि ये 4 प्रकार के मापदंडों पर किसी भी देश की रिपोर्ट तैयार करता है। अल्प पोषण यानी कि अपर्याप्त भोजन, बच्चों को या फिर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को पूरा भोजन नहीं मिल पा रहा है। बच्चों में वेस्टिंग का मतलब हो गया कि भाई लंबाई के अनुपात में उनमें कम वजन पाया जाता है। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि बच्चों में स्टंटिंग यानी कि पुरानी अल्प पोषण तो है ही है, यानी कि अपर्याप्त भोजन तो उन्हें मिल ही रहा है, इसके साथ साथ लंबाई के अनुपात में वजन भी कम है। ये दोनों चीज़ें ही उसमें देखने को मिलती हैं। और बाल मृत्यु दर यानी कि अपर्याप्त भोजन और अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है बच्चों की। ये 4 मापदंड, 4 मेजरमेंट के बेसिस पर कौन जारी करता है भाई ये रिपोर्ट, ये 2 संस्थाएं जो कि एनजीओ हैं, यूरोपीय एनजीओ हैं, वो जारी करती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन्हीं के आधार पर जारी किया जाता है। भारत के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इस इंडेक्स को देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें आप पा रहे हैं कि 12 साल का पूरा डेटा दिया हुआ है। दैनिक भास्कर की एक कटिंग है न्यूज़पेपर की, उसमें आप देख पा रहे हैं कि 2011 से 2022 तक का जो एक पूरा डेटा है वो, इसमें अगर आप देखेंगे तो 2014 में स्थिति बहुत ही अच्छी हो चुकी थी लगभग, कि भाई विदेश से भुखमरी की स्थिति काफ़ी कंट्रोल में थी। लेकिन 2014 से यह स्थिति लगातार ऊपर की तरफ उठी और आज भारत जो है 107वें स्थान पर है। हालांकि भारत सरकार इस रिपोर्ट को लगातार नकार रही है कि इसमें भारत की गलत छवि को दर्शाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर देखें तो इस बार 121 देशों की गणना की गई और इसमें भारत की रैंकिंग 2021 के मुकाबले 101 से 107 पर आ गई है। कितने पर आ गई है भारत की रैंक, कितनी हो गई है, 107, किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया है इस रिपोर्ट में। और इसके साथ ही केवल एकमात्र एशियाई देश जो कि अफ़गानिस्तान है, वो उसी की स्थिति भारत से ख़राब बताई गई है, जिसकी जिसकी रैंकिंग 109 रखी गई है, किसकी, अफ़गानिस्तान की। वहीं अगर शीर्ष देशों की और ख़राब देशों की बात करें तो इसमें सबसे शीर्ष पर रहा बेलारूस। बेलारूस सबसे अच्छा प्रदर्शनकर्ता देश इसमें रहा। उसके बाद बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया शीर्ष 5 देश इसमें रहे। और सबसे खराब देश शीर्ष जो रहे उसमें कौन कौन रहा भाई, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन। तो ये जो मुख्यतः 4 देश आप इसमें देख रहे हैं सबसे खराब वाले, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं और यमन जो है ये एशियाई कॉन्टिनेंट का इसमें रहा है। तो सबसे खराब प्रदर्शन चार्ट ने किया है। अगर आप विश्व के इस मानचित्र का थोड़ा अवलोकन कर लें तो चीज़ें थोड़ा समझ में आ जाएंगी कि भाई यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो भारत को येलो कलर से दर्शाया गया है, यानी येलो का इसमें दिखाया गया है कि भाई सीरियस कंडीशन है। भारत को जो रैंकिंग दी गई है वह 29 रैंकिंग दी गई है और हम देख रहे हैं यहाँ पर सीरियस कंडीशन कितने से कितने तक है, 20 से 34 तक का जो एक रैंकिंग है वो सीरियस कंडीशन में आ रहा है। यानी कि भारत भुखमरी
में बहुत ही आगे है, यानी कि 121 देशों में अगर भारत की रैंकिंग 107 इसमें दर्शाई गई है। इसी के साथ ही अन्य देशों को भी इस मानचित्र में दिखाया गया है। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो भारत में ये भारत सरकार द्वारा कुपोषण या भूख को ख़त्म करने के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे भाई ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ये चलाया गया है, जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का को ही लोगों तक पहुंचाया जा सके, ये इसकी जांच करता है। इसके साथ ही पोषण अभियान 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसी प्रकार ICDS यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। एक काफ़ी पुरानी योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक अच्छा पोषण युक्त भोजन पहुंचाना है। या आंगनबाड़ी केंद्रों पर इन सभी भोजन या पोषक पदार्थों का वितरण किया जाता है। तो भाई आज हमने जाना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है, 107 रही है, जिसे अभी हाल ही में 2 यूरोपीय NGO ने जारी किया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।